Hello बच्चों, let's read out the question first. The total energy of the particle executing simple harmonic motion of amplitude A is 100 joule at a distance of 0.70 a from the mean position. Its kinetic energy is. So यहाँ पर एक पार्टिकल है, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है. सो उसकी टोटल एनर्जी बोल दिया है 100 जूल के बराबर, जिसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए. अब बोल रहा है एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.707 a मीन पोजीशन से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So basically यदि मैं यहाँ पर बात करूँ पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन की along the x, वो क्या हो जाएंगी, x is equals to a sin of ओमेगा टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हो जाएगा हमारी स्पीड की इक्वेशन. वी विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. मैं यदि अगेन डिफ्रेंशिएट कर दूं सो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ जाएंगी, ए इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा का स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी. ठीक है. सो इन तीनों इक्वेशन के द्वारा मुझे जो टोटल एनर्जी है, ठीक है, फॉर द पार्टिकल वाइल डूइंग एसएचएम, वो किसकी इक्वल निकल के आ जाएंगी, दैट इज टोटल एनर्जी विल कम्स आउट इक्वल्स टू 1/2 ऑफ मास इनटू ए ओमेगा का होल स्क्वायर के बराबर. ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पर कंसेप्ट है. सो देखिए अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो टोटल एनर्जी है वो बोल रखा है किसके इक्वल, 100 ऑफ जूल के इक्वल. और एट अ डिस्टेंस बोलने का मीनिंग क्या है कि x इज इक्वल टू जब 0.707 ऑफ एम्पलीट्यूड होगा वो, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू गिवन है. सो हमें फाइंड क्या करना था, काइनेटिक एनर्जी को. ठीक है. सो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी का यदि मैं फॉर्मूला यहाँ पर लिखूं, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होती है, 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर. सो बस यही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट अस सॉल्व दिस के टोटल एनर्जी हमें 100 जूल है, जो कि हमें गिवन है 1/2 m ए का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू, दैट इज 100 ऑफ जूल. राइट, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम काइनेटिक एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं. सो काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर हमने लिखा दैट इज 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इन ब्रैकेट ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर. अब यदि मैं यहाँ पर x को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ, देखिए है, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.707 1/√2 की वैल्यू होती है. सो ये हो जाएगा a बाय √2. इसको यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन द प्लेस ऑफ x. ठीक है, क्योंकि उसी पर हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है. तो देखिए हो जाएगा 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर इन ब्रैकेट a का स्क्वायर माइनस ऑफ a का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, रूट हट जाएगा. तो देखिए ए स्क्वायर में से माइनस ए स्क्वायर बाय 2 चला गया, ए स्क्वायर बाय 2 बच जाएगा. तो देखिए मुझे काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल निकल के आ गई, 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 के इक्वल. अब यहाँ पर देखिए गौर करने की जरूरत है कि ये जो इतना पार्ट दिख रहा है हमें, ठीक है, ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये तो टोटल एनर्जी है, जो कि हमें यहाँ पर कितना गिवन है, इक्वेशन 1 से 100 जूल के बराबर. सो बस हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो देखिए काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएंगी, 100 जूल divided by 2 के equal. This means that kinetic energy comes out to be 50 joule. और यही हमसे पूछ रखा था और ये हमने फाइंड कर लिया है by using the conceptual equation of displacement of the particle in SHM से. Now let us take the option. So option B is correct here. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.